डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वी भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस दौरान करीब 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और लाखों लोगों का जीवन आसान बनेगा। प्रधानमंत्री के अनुसार बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में रेलवे को आधुनिक बनाने का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि इस विकास यात्रा में पश्चिम बंगाल पीछे न रह जाए। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि नई रेल लाइनों, स्टेशन आधुनिकीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क और रेल नेटवर्क से बंदरगाहों तक पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत लंबे समय तक विकास की दौड़ में पीछे रहा, लेकिन अब केंद्र सरकार इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव की लहर अब साफ दिखाई देने लगी है। उनके मुताबिक ये बदलाव केवल लोगों के दिलों में ही नहीं बल्कि दीवारों पर भी लिखा जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में जो हालात बने हुए हैं उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में महाजंगल राज का अंत होगा और राज्य में एक बार फिर कानून का राज स्थापित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार अपनी कुर्सी जाते देख बौखला गई है और परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कानून तोड़ा या लोगों पर अत्याचार किया है तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में एक नए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। उनके अनुसार ये बदलाव राज्य के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम कर रही है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जनसभा को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रयास किए। उन्होंने कहा कि लोगों को रैली में आने से रोकने के लिए पुलों को बंद किया गया, वाहनों को रोका गया और ट्रैफिक जाम करवाया गया। इसके अलावा भाजपा के झंडे और पोस्टरों को भी हटाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सभा में पहुंचे, जिससे साफ हो गया है कि जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि इतनी कोशिशों के बावजूद जन सैलाब को रोका नहीं जा सका। उन्होंने ये भी कहा कि रैली में आने वाले लोगों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी। प्रधानमंत्री के मुताबिक सभा में आने वाले लोगों को चोर कहा गया। इस पर उन्होंने कहा कि बंगाल की जागरूक जनता अच्छी तरह जानती है कि असली दोषी कौन है और किसने राज्य को पीछे धकेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव विकास और सुशासन के रास्ते पर होगा। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि आम लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।